नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ हिंदी, जो पुस्तक पुनीत राय जी की है। और साथियों, हम पढ़ रहे हैं इस पुस्तक से विविध भाग। और साथियों, यह इस पुस्तक का 58वां वीडियो है। और साथियों, हम विविध से पहला वीडियो शुरू करेंगे। तो चलिएगा, हम देखते हैं आज का हमारा सेशन। तो साथियों, हमारा विविध का पहला भाग है ये। और पहला बिंदु है विविध से कि किस आलोचक ने रस की लोक मंगलवादी व्याख्या की। बताइएगा। तो आचार्य शुक्ल ने। तो आचार्य शुक्ल ने रस की लोक मंगलवादी व्याख्या की है। किस आलोचक ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है। कामायनी को क्या कहा है? मानव चेतना के विकास का महाकाव्य। किसने माना है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने माना है कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य। तो कामायनी किसकी पुस्तक है? तो साथियों, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। तो किस आलोचक ने रामविलास शर्मा को हिंदी आलोचना का परशुराम कहा है? हिंदी आलोचना का परशुराम रामविलास शर्मा को किसने कहा है? तो साथियों, ये कहा गया है विजय देव नारायण शाही के द्वारा। तो विजय देव नारायण शाही ने रामविलास शर्मा को कहा है क्या? हिंदी आलोचना का परशुराम। शब्द किस तरह कविता बनाते हैं, इसे देखो। अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को देखो। पंक्ति किसकी है? देखिए, शब्द किस तरह कविता बनाते हैं, इसे देखो। अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को देखो। ये पंक्ति है साथियों धूमिल। किसकी हैं? धूमिल की हैं। भाषा को थकते हुए सारी घृणा के साथ अंत में कहूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा, हाँ हाँ मैं कवि हूँ। कवि यानी भाषा में वदेश हूँ। यह पंक्ति किसकी है? तो यह भी धूमिल की है। मुक्तिबोध की कामायनी संबंधी विवेचना। मुक्तिबोध की कामायनी संबंधी विवेचना सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुई? तो मुक्तिबोध की हंस के अक्टूबर 1945 वाले भाग में और सितंबर के 1946 वाले अंक में कामायनी, ठीक है, कुछ नए विचार शीर्षक के से 3 खंडों में प्रकाशित हुई है। ठीक है, कामायनी कुछ नए विचार शीर्षक से 3 खंडों में प्रकाशित हुई है। हंस के अक्टूबर वाले 1945 वाले में और सितंबर के 1946 वाले में। ठीक है, याद रखना है मुक्तिबोध की कामायनी संबंधी जो विवेचना है। चलिए देखते हैं अगला बिंदु। आलोचक और समीक्षाएं किसकी कृति है? तो सत्यप्रकाश मिश्र की कृति है। और महाबली का पतन, इतिहास रचना और शाही की आलोचना दृष्टि, आलोचक रामविलास शर्मा। बहुचर्चित आलोचनात्मक लेख किसके हैं? ये कौन कौन सी? एक तो महाबली का पतन, इतिहास रचना और शाही की आलोचना दृष्टि, आलोचक रामविलास शर्मा। बहुचर्चित आलोचनात्मक लेख ये किसके हैं? तो ये सत्यप्रकाश मिश्र के हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी साहित्यकार। देखिए, पंत को मिला है 1968 में चिदम्बरा पुस्तक के लिए। दिनकर को मिला है 1972 में उर्वशी पुस्तक के लिए। अज्ञे को मिला है 1978 में मिला है। ठीक है, कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए। महादेवी वर्मा को मिला है 1982 में। ठीक है, यामा रचना के लिए मिला है। और नरेश मेहता को मिला है 1992 में मिला है। ठीक है, और संपूर्ण साहित्य के लिए मिला है इनको। निर्मल वर्मा और गुरदयाल सिंह को 1999 में मिला था, और हिंदी व पंजाबी कथाकार के रूप में। दुनिया की सबसे हसीन औरत, यह कहानी संग्रह किसका है? तो संजीव का है। ठीक है, दुनिया की सबसे हसीन औरत। अब देखते हैं व्यास सम्मान। पहला जो व्यास सम्मान है रामविलास शर्मा को मिला है 1991 में भारत के भाषा, परिवार और हिंदी के लिए। शिव प्रसाद सिंह को मिला है 1992 में। ठीक है, नीला चांद के लिए। चलिए देखते हैं। और गिरिजा कुमार माथुर को मिला है 1993 में मिला है। और मैं वक्त के हूँ सामने इस रचना के लिए। धर्मवीर भारती को मिला है 1994 में। सपना अभी भी इस रचना के लिए। कुमार नारायण को मिला है 1995 में आत्मजयी रचना के लिए। राम स्वरूप चतुर्वेदी को कब मिला है? 1996 में मिला है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के लिए।
केदारनाथ सिंह को मिला है 1997 में उत्तर कबीर तथा अन्य कविताओं के लिए। गोविंद मिश्र को मिला है 1998 में 5 आंगनों वाला घर के लिए। और श्रीलाल शुक्ल 1999 मिला है विश्रामपुर का संत के लिए। गिरिराज किशोर 2000, ठीक है, इस गिरिराज किशोर को 2000 में मिला है पहला गिरमिटिया के लिए। और रमेश चंद्र शाह को मिला है 2001 में आलोचना का पक्ष के लिए, ठीक है। चलिए और देखते हैं। कैलाश वाजपेयी को मिला है 2002 में पृथ्वी का कृष्ण पक्ष इस रचना के लिए। हरिवंश राय बच्चन को किस कृति पर 1991 में सरस्वती सम्मान दिया गया? तो दशवोद्धार, ठीक है, दशवोद्धार से सोपान तक। साहित्य अकादमी पुरस्कार देखते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को मिला है 1955 में हिमतरंगिनी के लिए। वासुदेव शरण अग्रवाल को मिला है 1956 में पद्मावत की संजीवनी व्याख्या के लिए। आचार्य नरेंद्र देव को मिला है 1957 में बौद्धम दर्शन के लिए। राहुल सांकृत्यायन जी को मिला है 1958 में मध्य एशिया का इतिहास पुस्तक के लिए। रामधारी सिंह दिनकर को मिला है 1959 में संस्कृत के 4 अध्याय के लिए, संस्कृति के 4 अध्याय। और सुमित्रानंदन पंत को मिला है 1960 में कला और बूढ़ा चांद के लिए। भगवती चरण वर्मा को मिला है 1961 में भूले बिसरे चित्र के लिए। और अमृत राय को मिला है 1963 में मिला है प्रेमचंद कलम का सिपाही के लिए, ठीक है। अमृत राय को प्रेमचंद कलम का सिपाही के लिए 1963 में मिला। उसके बाद अज्ञे जी को मिला है 1964 में आंगन के पार द्वार के लिए। नगेंद्र को मिला है 1965 में रस सिद्धांत के लिए। जैनेन्द्र को मिला है 1966 में मुक्तिबोध के लिए। अमृतलाल नागर को मिला है 1967 में अमृत और विष के लिए। हरिवंश राय बच्चन को मिला है 1968 दो चट्टाने के लिए। शीलाल शुक्ल 1969 में मिला है राग दरबारी। रामविलास शर्मा को मिला है 1970 में निराला की साहित्य साधना के लिए। नामवर सिंह को मिला है 1971 में कविता के नए प्रतिमान के लिए। भवानी प्रसाद मिश्र को मिला है 1972 में बुनी हुई रस्सी के लिए। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए मिला है 1973 में आलोक पर्व रचना के लिए। इसके बाद शिव मंगल सिंह सुमन 1974 में मिला है मिट्टी की बारात के लिए। और भीष्म साहनी जी को मिला है 1975 में तमस रचना के लिए। इसके बाद यशपाल को 1976 में मिला है मेरी तेरी उसकी बात के लिए। और शमशेर बहादुर सिंह को 1977 में चुका भी नहीं हूँ मैं रचना के लिए मिला है। भारत भूषण अग्रवाल के लिए मिला है 1978 में उतना वह सूरज है। धूमिल के लिए मिला है 1979 में कल सुनना मुझे के लिए 1979। कृष्णा सोबती के लिए मिला है 1980 में जिंदगी नाम जिंदा रख। त्रिलोचन के लिए मिला है 1981 में ताप के ताए हुए दिन के लिए। हरिशंकर परसाई जी को मिला है 1982 में विकलांग श्रद्धा का दौर रचना के लिए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लिए मिला है 1983 में खूंटियों पर टंगे लोग रचना के लिए। रघुवीर सहाय को मिला है 1984 में लोग भूल गए हैं रचना के लिए। निर्मल वर्मा को 1985 कौवे और काला पानी के लिए मिला। केदारनाथ अग्रवाल को 1986 में अपूर्व रचना के लिए। श्रीकांत वर्मा को 1987 मगध के लिए। नरेश मेहता को 1988 अरण्य के लिए। केदारनाथ सिंह को मिला है 1989 अकाल में सारस के लिए। शिव प्रसाद सिंह को मिला है 1990 नीला चांद के लिए, ठीक है। गिरिजा कुमार माथुर 1991 मैं वक्त के हूँ सामने के लिए मिला। गिरिराज किशोर 1992 ढाई घर के लिए। विष्णु प्रभाकर 1993 अर्धनारीश्वर रचना के लिए। अशोक वाजपेयी 1994 कहीं नहीं वहीं के लिए मिला है। और कुंवर नारायण को मिला है 1995
कोई दूसरा नहीं। सुरेंद्र वर्मा के लिए मिला है 1996, मुझे चांद चाहिए के लिए। लीलाधर जगूड़ी 1997 के लिए मिला है, 1997 में मिला है अनुभव के आकाश में चांद के लिए। अरुण कमल जी को मिला है 1998 में नए इलाके में रचना के लिए। विनोद कुमार को मिला है 1999 में दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए। मंगलेश डबराल के लिए 2000 में मिला है हम जो देखते हैं। और अलका सरावगी 2001 में मिला है कलिकथा बाया बाईपास के लिए। राजेश जोशी को 2002 में मिला है दो पंक्तियों के बीच रचना के लिए। तो ये सभी साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं। तो 2002 तक का इसमें दिया है। इसके अलावा 2002 के बाद के जो साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ पुरस्कार और सभी हैं वो उनको मैं एक वीडियो में सबका साझा करूंगा आपसे। तो अगला बिंदु है कि शिवानी का वास्तविक नाम है गौरा पंत। बहता हुआ पानी उपन्यास किसका है? तो राजेंद्र अवस्थी जी का है। भारत भारती पुरस्कार देखते हैं। देखिए महादेवी वर्मा को मिला है, अज्ञे को मिला है, नागार्जुन को मिला है 1987 में, रामविलास शर्मा को 1988 में, धर्मवीर भारती को मिला है 1989 में, नरेश मेहता को 1990 में, कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह को 1991 में, डॉक्टर नगेंद्र को 1992 में, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन को 1993 में मिला है, अमृत राय को 1994 में और डॉक्टर रघुवंश को 1995 में, विद्यानिवास मिश्र को मिला है 1997 में, जगदीश गुप्त को 1998 में मिला है। इसके बाद विद्यानिवास मिश्र को 1997 में मिला है, जगदीश गुप्त को 1998 में, विजेंद्र स्नातक को 1996 में, लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक को मिला है 1999 में और जानकी वल्लभ शास्त्री को 2000 में मिला है। संतों का सूक्ष्म वेद अपभ्रंश का रसात्मक साहित्य किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस कृति पर मिला है? तो कबीर पर मिला है। आचार्य शुक्ल को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस कृति पर मिला? तो रसमीमांसा पर। हजारी प्रसाद द्विवेदी का बचपन में क्या नाम था? तो वैद्यनाथ द्विवेदी था। व्योमकेश शास्त्री नाम से हिंदी कौन साहित्य आरंभ में रचना करता था? व्योमकेश शास्त्री नाम से। तो साथियों व्योमकेश शास्त्री नाम से रचना करते थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रथम आलोचनात्मक कृति थी सूर साहित्य। कब की है? तो 1936 की रचना है। वियोगी हरि को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस कृति पर मिला है? तो वीर सतसई पर। और हरिऔध को मंगला प्रसाद पारितोषिक जो पुरस्कार है किस कृति पर मिला है? तो प्रिय प्रवास पर। प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस कृति पर मिला है? तो कामायनी पर। और अपने युग में किस कवि को कवि सम्राट कहा जाता था? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। जैनेन्द्र को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस कृति पर मिला है? परख पर। और किस रचना को द्वितीय भारतेंद्र कहा जाता है? तो रचनाकार को तो प्रताप नारायण मिश्र को। वियोगी हरि का पूरा नाम था हरिहर प्रसाद द्विवेदी। किस रचनाकार को हिंदी का शरद कहा गया है? जैनेन्द्र को। किस रचनाकार को 20वीं सदी में वैदिक युग का मॉडल कहा गया है? तो सिया रामशरण शुक्ल को। किस रचनाकार को परतंत्र भारत का वास्तविक वैतालिक कहा गया है? तो रामधारी सिंह दिनकर को। उनका गद्य मुर्दे में कफन फाड़कर उठ बैठने की शक्ति संचारित करता है कथन किस रचनाकार के लिए कहा गया है? तो महादेवी वर्मा। हास्य व्यंग रचनाकार वेढ़व बनारसी का वास्तविक नाम क्या था? तो कृष्णदेव प्रसाद गौड़। जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य गुरु थे नवनीत लाल चतुर्वेदी। मृदुला गर्ग किस लेखिका की बहन है? मंजुल भगत की। कही न जाए का कहिए किसकी आत्मकथा है? तो भगवती चरण वर्मा की। उत्सव पुरुष श्री नरेश मेहता किसकी कृति है? तो महिमा मेहता नरेश मेहता की पत्नी। काली आंधी उपन्यास किसका है? तो कमलेश्वर का है काली आंधी। कमलेश्वर का वास्तविक नाम है कैलाश सक्सेना। मन्नू भंडारी का वास्तविक नाम है महेंद्र कुमारी। लौटा उधार संस्मरण के रचनाकार हैं दूधनाथ सिंह। आचार्य शुक्ल ने सच्चा स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक किसे माना है?
सच्चा स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक श्रीधर पाठक को माना है। दद्दा के नाम से विख्यात कवि हैं मैथिली शरण गुप्त दद्दा। संपूर्ण गांधी वाग्गम्य का संपादन किसने किया है? तो भवानी प्रसाद मिश्र ने। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो सुमित्रानंदन पंत को मिला है 1968 में। किस रचना के लिए? चिदम्बरा। मैथिली शरण गुप्त को उनकी किस कृति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला? तो साकेत पर। और सन 1940 में हिंदी का कौन सा प्रसिद्ध कथाकार सिनेरियो लेखक के रूप में बम्बई पहुंचा? तो अमृतलाल नागर। काका कालेलकर का पूरा नाम था दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर। दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर। पांडेयचंद शर्मा उग्र के किस उपन्यास की निंदा करते हुए महात्मा गांधी का पत्र लिखा गया? तो चॉकलेट। काका कालेलकर मूलतः थे मराठी लेखक और चर्चित निबंध होली की ठिठोली का अप्रैल फूल के रचनाकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सर्वप्रथम हिंदी के किस कथाकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो भगवती चरण वर्मा। भूले बिसरे चित्र। कब? 1961। धर्मवीर भारती को किस कृति पर व्यास सम्मान मिला है? तो सपना अभी। नरेश मेहता को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है? तो संपूर्ण साहित्य पर मिला है। किसको? नरेश मेहता जी को। सर्वप्रथम भारतीय सम्मान किसे मिला? तो महादेवी वर्मा को। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। किस रचनाकार ने उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारतीय सम्मान ग्रहण नहीं किया? तो श्री नारायण चतुर्वेदी ने। काशी सार्वजनिक सभा तथा कविता वर्धिनी सभा के संस्थापक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। सरस्वती पत्रिका के संस्थापक थे चिंतामणि घोष। बेताब चरित्र किसकी आत्मकथा है? तो नारायण प्रसाद बेताब। कुछ आंसू कुछ फूल किसकी आत्मकथा है? तो जयशंकर प्रसाद सुंदरी। महात्मा गांधी हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति कब बने? तो 1918 ईस्वी में। परिमल किसकी संस्था है? तो नए लेखकों की। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? तो 1954 में नई दिल्ली। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है? तो 22 भाषाओं में रचनात्मक लेखन के लिए। साहित्य अकादमी के 4 कार्यालय हैं कलकत्ता, मुंबई, बंगलौर और चेन्नई में। साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1956 में। 1961 और 1971 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितनी मातृभाषाएं हैं? तो 1652। अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति थे तो मदन मोहन मालवीय। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना किसने की है? तो महादेवी वर्मा। पत्थर के नीचे दबे हुए हाथ किसकी कृति है? तो राजकमल चौधरी। और दूब धान तथा अन्य कहानियाँ किसकी कृति है? तो उषा किरण खान। कब्र तथा अन्य कहानियाँ किसकी कृति है? तो राजकुमार गौतम। हे प्रभु अन्नदाता ज्ञान हमको दीजिए प्रसिद्ध प्रार्थना के लेखक हैं तो साथियों राम नरेश त्रिपाठी। अष्टावक्र नाम से आज में राष्ट्रीय कहानियाँ कौन रचनाकार लिखता था? तो पांडेयचंद शर्मा उग्र। हाथी की फांसी कहानी के लेखक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। धूमिल का वास्तविक नाम था सुदामा पांडे। अज्ञे का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। और राहुल सांकृत्यायन के बचपन का नाम था केदारनाथ द्विवेदी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बचपन का नाम था सूर्य कुमार। जयतु जयतु घुमक्कड़ पंथा और चरति भक्कवे किस रचनाकार का उद्घोष और मूल मंत्र था? तो राहुल सांकृत्यायन का। गरगज सिंह वर्मा किस कवि का छद्म नाम था? तो निराला। गढ़ा कोला उन्नाव उत्तर प्रदेश किस प्रसिद्ध रचनाकार की जन्मस्थान है? तो निराला।
हिंदी में प्रथम डीलिट कौन हैं? तो पीताम्बर दत्त वर्णथवाल। साप्ताहिक हिंदुस्तान के चर्चित स्तंभ नेताजी कहन के रचनाकार हैं मनोहर श्याम जोशी। प्रसिद्ध कविता राखी की चुनौती की लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। नाटकों में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को कहा जाता है चूलिका। किस नाटककार को कौशल केसरी की संज्ञा से विभूषित किया गया? तो सेठ गोविंदास। भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है, श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल। पंक्ति किसकी है? तो सुमित्रा नंदन पंत। केशव कहीं न जाए का कहिए पंक्ति किसकी है? तुलसीदास, विनय पत्रिका से। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि किसने दी? तो रामेश्वर दत्त व्यास। मणिकौल की फिल्म सतह से उठता हुआ आदमी किस साहित्यकार पर बनी है? तो मुक्तिबोध पर। फिल्म रजनीगंधा मन्नू भंडारी की किस कहानी पर बनी है? तो यही सच है। अयोध्या सिंह उपाध्याय की सबसे पहले लिखी गई गद्य पुस्तक बेनिस का बांका उपन्यास है। यदि इंदुमती किसी बंगला कहानी की छाया नहीं है तो हिंदी की यही पहली मौलिक कहानी ठहरती है। इसके उपरांत 11 वर्ष का समय, फिर ढुलाई वाली का नंबर आता है। धुलाई वाली है ये। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। कुसुमलता, भयानक भ्रम, नारी पिशाच, मयंक, मोहिनी और माया महल। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा दिक्कत में है। जादूगर, कमल कुमारी, निराला, नकाबपोश तथा भयानक खून आदि तिलस्मी उपन्यास के रचनाकार देवकी नंदन खत्री। इसके पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। घटना इसकी ऐसी है जैसी बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या करहा नहीं रहा है। प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था कि संदर्भ में है। टिप्पणी किसकी है? तो आचार्य शुक्ल की। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। कथन है आचार्य शुक्ल का। आत्मकथात्मक उपन्यास दिल की आग के रचनाकार हैं जीपी श्रीवास्तव। और निंदिया लागी और पेंसिल स्केच कहानी के रचनाकार कौन हैं? तो साथियों आपको बताएंगे अगले वीडियो में। तो साथियों हमारा यह विविध से आपका पहला वीडियो है और हमारी जो पुनीत राय जी की पुस्तक है यह जल्द ही समाप्त होने वाली है। और साथियों इसके बाद हम देखते हैं कौन सी पुस्तक शुरू करेंगे। तो साथ बनाए रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।